बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जतिन अग्रवाल जी से। जतिन अग्रवाल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। जी मैं जतिन जी, अपनी बात जतिन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात को 3 से 4 मिनट में कवर करें। और थोड़ा सा आपसे इस चीज पे हम प्रकाश लेना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमारा और डिस्कशन हुआ है काफी स्पीकर्स के साथ में, जो 2-3 स्पीकर्स अभी हमने सुने हैं। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहेंगे आपके लिए जी कि जो सनातन संस्कार के लिए हमारे बच्चे पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो मेन अकाउंटेबिलिटी है, यदि हम उसकी बात करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी के इसका जवाब किससे मांगा जाए? क्या ऐसा है कि इसका जवाब भी लास्ट में आके हम सरकार से ही मांगेंगे कि भाई सरकार ने ऐसा पॉलिसी नहीं बनाई इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ गए? तो आप इस चीज जी। को किस नजरिए से थोड़ा सा कवर देना चाहेंगे जी? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आजकल के युवा को एक्चुअल तो यही है। आजकल के युवा को पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है और सनातन क्या है। एक्चुअल तो ये है। जी देश के आजाद जी। होने के बाद आपको पता है हमारी शिक्षा प्रणाली गलत हाथों में चली गई। जहाँ पे क्या हुआ है सभी को पता है क्या हुआ है। केवल एंटी सनातनी बातें होती थी और केवल ये बताया जाता था हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम्म गुरुकुल सब बंद हो गए, उन पे हम्म प्रतिबंध लगा दिए गए। सनातन को पूर्ण रूप से हटाने की साजिश चलती रही। हम्म ये हकीकत है, ये सभी को इस बारे में पता है। और आज के समय की अगर मैं बात करूं कि आप कहेंगे कि युवा जो आपने क्वेश्चन मेरे लिए रखा है हम्म कि इसकी जवाबदेही कौन है, किसके पास है और सनातन संस्कार का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन तो सबसे बात यह है कि जो हमारे युवा भटक रहे हैं, सबसे ज्यादा मेन बात है हमारे अभिभावक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट सब कुछ ओपन हो गया है सबके सामने। युवा हम्म जो जी में आता है वो देखता है। युवा कह लो, व्यस्क कह लो, उसकी किशोरावस्था कह लो, कोई भी एज है युवावस्था आते आते, वो इन सब चीजों को ओपनली देखती है। उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। हम्म सबसे मेन रीजन तो उसी का यही मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा मेन ये मोबाइल, इंटरनेट और ये आपका सोशल मीडिया है। जी फिल्म के अंदर एक चीज दिखाई जाती है, आपने देखो युवा अवस्था में एक चीज दिखाई जाती है कि एक हीरो ने ऐसे गया कॉलेज में चुन्नी खींच ली। वही चीज एक युवा सोचता है कि मैं भी कॉलेज में जाऊंगा, ये काम करूंगा। वैसे अधिकतर जी ये सारी चीजें हमारे तोमर जी ने सारी चीजें रविंद्र तोमर जी ने कवर कर ली है, लेकिन फिर भी मैं इसको जी रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं। जी सभी फिल्मों में हमारे पंडितों पर निशाना बन जाए कि अंधविश्वासी हैं, फर्जी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जी हर एक लड़की ये सोचती है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हर एक लड़की ये सोचती है मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए और मैं उसके साथ जो भी चाहे वो कर सकूं, घर पे किसी को पता ना चले। हम्म और ये सब बहुत अच्छे से रविंद्र तोमर जी ने कवर भी किया है। हम्म मैं तो यही कहूंगा कि इस समय जैसे पहले समय की मैं बात करूं तो हमारे पूरे का जीवन के जो चरण थे सब अलग अलग बटे हुए थे। शिशु हम मानते थे 2 साल तक, जी बचपन आता होते 3 से 8 साल तक, किशोरावस्था आती तो बताते 9 से 18 साल तक, उन्नीस जी से पैंतालीस तक हम कहते हैं व्यस्तता है जो शुरू का एज होती है हमारी। उसके बाद 46 से 45 65 वर्ष तक हम मानते कि ये मध्य अवस्था है, उसके बाद हमारी एज हो जाती है। और जी सभी के लिए हम लोगों ने गुरुकुल में जब हम जाते थे पहले ये सब चीजें थी, सभी के लिए अलग अलग चीजें बताई गई कि इस समय में ये करना चाहिए, इस संस्था में ये करना चाहिए। मैं जी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कहूंगा तो बहुत लंबा पड़ता चला जाएगा। और ये सब बहुत अच्छे तोमर जी ने बताया भी है। तो हमें वापस अपनी गुरुकुल पद्धति पे जाना पड़ेगा और ये हम्म सब जो फिल्मों में हो रहा है, बॉलीवुड का हो रहा है, उस नशे को खत्म करना पड़ेगा। जी जब तक ये नशा खत्म नहीं होगा तो हम लोग का यही बुरा हाल होता रहेगा। और जी हमारे मुखिया का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। आज तक 70 सालों में क्या हुआ सबको पता है। 2014 के बाद से हमारा क्या हाल हो रहा है वो पता है। जैसे घर का मुखिया होता है ना, वैसे पूरे देश का भी मुखिया है। हम्म जैसे हमारे मोदी जी, तो जी उन्होंने क्या काम किया, अंदर जाके किशन जी के अंदर देख के सबको आए, सबको पता है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री नीचे देख के हमारा द्वारका में देख के होके आया है, किसी कोई गया अभी तक। हम्म राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं। तो मुखिया के हाथ में सब कुछ है, मुखिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो जी धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। धन्यवाद जतिन जी, बहुत अच्छा लगा।